Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya Junwani Bhilai, and today I am going to explain about working capital management. What do you mean by working capital? Working capital is a business strategy designed to ensure that a company operates efficiently by monitoring and using its current assets and liabilities to their more effective use. करंट एसेट्स और लाइबिलिटी को बहुत अच्छे से किस तरह से इफेक्टिव यूज उसका किया जा सकता है. एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रिक्वायर्स मॉनिटरिंग a company's assets and liabilities to maintain sufficient cash flow to meet its short-term operating cost and short-term debt obligations. जो डेप्ट लाइबिलिटीज जो होती हैं शॉर्ट टर्म, जैसे शॉर्ट टर्म लोन लिया वो लाइबिलिटीज हुआ. डेप्ट ऑब्लिगेशन फिर किसी सप्लायर से कुछ परचेज किया है उसको पेमेंट करना है. ये सारी चीज़ें यानी कि क्रेडिटर्स हुए और ये सारी चीज़ें डेप्ट ऑब्लिगेशंस में आते हैं. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग वेरियस रेशियोज इंक्लूडिंग द वर्किंग कैपिटल रेशियो. जैसे स्टैंडर्ड वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है 2:1. देन करंट रेशियो जो होता है फिक्स करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज का स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1. द कलेक्शन रेशियो एंड द इन्वेंट्री रेशियो. Working capital management can improve a company's cash flow management and earning quality by using its resources. जो resources हैं उसका इस efficiently use करके working capital management अपने आप को improve करता है. Let's see what is the need for working capital management. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की नीड क्या होती है? एक्चुअली ये जो है वो मेंटेन करता है द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल also known as which is also known as cash conversion cycle CCC. Cash conversion cycle CCC means the minimum amount of time required to convert net current asset and liabilities into cash. Working capital management can improve a company's cash flow management and earning equality through the efficient use of resources. So, और जो वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड किया मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स एंड अकाउंट्स पेबल्स. And it involves the timing of accounts payable. Timing जैसे फॉर एग्जांपल पेइंग सप्लायर्स क्या टाइम होना चाहिए तो उसमें जो रिसीव करते हैं मतलब जैसे डेटर से रिसीव होगा या बिल्स रिसीवेबल है वो रिसीव होगा उसका टाइमिंग जो है वो शॉर्टर होना चाहिए. एंड जो अकाउंट्स जो पेबल हैं पे करना है सप्लायर को वो टाइम उससे लॉन्गर होना चाहिए तभी हम करंट रेशियो को मैनेज कर पाएंगे. And company conserve cash by choosing to stretch the payment of supplier and to make the most available credit or may spend cash by purchasing using cash. These choices also affect working capital management. अब हम देखते हैं कि what are the factors क्या क्या होते हैं जो कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वर्किंग कैपिटल की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. फॉर एग्जांपल ऑयल इंडस्ट्री. ऑयल इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. इसी तरह से इंजीनियरिंग में भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल होती है. और जबकि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल बैंकिंग बिजनेस है ना, तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वर्किंग कैपिटल की. देन नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एंड टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल. प्रोडक्शन एंड सेल के बीच में
जो मतलब कि अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के बाद सेल कितने देर से हो रही है, उसका टाइमिंग क्या है, ये इस बात पे वर्किंग कैपिटल के लिए इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आप सेल करेंगे तो आपको आपके क्या होंगे, अगर क्रेडिट सेल होगा तो डेटर्स होंगे, या बिल्स रिसीवेबल होगा तो करंट एसेट्स है ये। और अगर प्रोडक्शन के बाद लंबे समय तक सेल नहीं हुआ, दैट मीन्स कि आपकी जो कैपिटल है वो आपको मतलब उसका वर्किंग कैपिटल के रूप में आपको वापस नहीं मिल पाएगा, वो फंसा रहेगा, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है सेल्स वॉल्यूम एंड टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और टर्नओवर वर्किंग कैपिटल का ये सब रेशियो एनालिसिस के थ्रू जो मैनेजमेंट है या मैनेजर्स हैं उनको ये पता चलता है। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स और क्रेडिट पॉलिसी। टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स क्या टर्म्स हैं, उनकी क्रेडिट पॉलिसी क्या है, ये भी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करता है। देन लिक्विडिटी ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितने लिक्विड है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर कैश है, बैंक में भी अगर आपके पास पैसे हैं आपके अकाउंट में, और अगर किसी को इमीडिएट पेमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको चेक दे सकते हैं। लेकिन अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पर्सन चेक पुटअप कर रहा है बैंक में तो पता चला चेक बाउंस हो गया क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है ना। तो ये यहाँ पर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट कैश पोजीशन यही बताता है। देन जो डेटर्स पोजीशन है, डेटर्स आपके कैसे हैं। डेटर्स देखिए 3 तरह के होते हैं, एक तो गुड डेटर्स होते हैं, सेकंड इज डाउटफुल, एंड थर्ड इज बैड। बैड मतलब इनको जो भी सेल किया गया होगा ये इनका पैसा डूबा ये मान लिया जाता है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, बिजनेस में ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। जो गुड डेटर्स होते हैं उनसे पैसा तुरंत मिल जाता है, वो बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरा जो डाउटफुल होते हैं मतलब उनसे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डाउटफुल रहता है। तो ये डेटर्स का पोजीशन शो करते हैं। देन इन्वेंट्री का क्या पोजीशन है ना, क्योंकि इन्वेंट्रीज जो होती हैं हम परचेस करते हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज ओपनिंग कितना था, कितना परचेस किया गया, एंड क्लोजिंग कितना होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि जो मतलब प्रोडक्शन रुक गया है क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है या रॉ मटेरियल नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। देन व्हाट इज वर्किंग कैपिटल साइकिल। एक्चुअली वर्किंग कैपिटल साइकिल इसको हम शॉर्ट में WCC भी बोल सकते हैं। it takes to convert net current asset and current liabilities into cash। वो साइकिल एक्चुअली वो समय होता है, वो टाइम होता है जो कि नेट करंट एसेट में मेनली आपका क्या है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स आएगा, एंड करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल आएगा। तो इसको तुरंत कितने टाइम में हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग साइकिल्स मीन्स ये शॉर्ट साइकिल थी वर्किंग कैपिटल की। लॉन्ग साइकिल्स मीन्स टाइंग अप कैपिटल फॉर ए लॉन्गर टाइम विदाउट अर्निंग ए रिटर्न, वेयर एज ए शॉर्ट साइकिल allow your business to free up cash faster and be more agile। means कि more flexible। then calculating WCC involves understanding the 4 general phases of a cycle which are cash, receivables, inventory एंड बिलिंग्स। ये 4 कैश, फिर देन रिसीवेबल्स में डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आएंगे, इन्वेंट्रीज आएगी, एंड बिलिंग्स मतलब जिनको हमको देना है देन उसमें आएंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तो for most businesses the working capital cycle formula is inventory days plus receivable days minus payable days is equal to working capital cycle in days। मतलब इन्वेंट्री एंड जो रिसीवेबल्स होते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, और उन दोनों को प्लस करने के बाद में हम क्या करते हैं, पेबल्स डे मतलब कभी भी जो हमको रिसीव हो रहा है उसका जो टाइम पीरियड है वो शॉर्टर होना चाहिए, एंड जो पेमेंट करना है रिसीवेबल पीरियड से ज़्यादा होना चाहिए, पेबल डेज। तब वर्किंग साइकिल जो है उसके डेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग। वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग, सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। देर आर two types of working capital. First one is fixed working capital and second is variable working capital. कुछ working capital ऐसी होती है जो कि fixed होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट किया गया है ना, तो या जो कुछ जो फिक्स्ड होती हैं उसमें क्या होता है, करंट एसेट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो एक जैसा नहीं होता, तब उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, मतलब कि वो चेंज होते रहता है समय समय पर। और कुछ ऐसा होता है जो कि फिक्स्ड होता है, जैसे कि एसेट्स जो होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स के लिए कुछ अगर आपको या फॉर एग्जांपल की मशीन ऑपरेट करना है या इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है ना, मशीन कितने देर चली, इलेक्ट्रिक से बिजली से चलती है कि वो डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, तो ये डीजल से चलती है, तो इसमें ये यहाँ पर हो सकता है कि वो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, मतलब वो एक इतने देर तक चलाया, कुछ एक ऐसे खर्च होते हैं जो कि फिक्स्ड रहते हैं, है ना, उनको करना ही पड़ता है, वो वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वेरिएबल होते हैं जिसमें कि वो चेंज होते रहते हैं समय समय पर, जैसे सेल्स ज़्यादा हो रही है तो, या एडवर्टाइज एक बार कर रहे हैं आप तो फिक्स्ड है ना, लेकिन अगर सेल्स ज़्यादा हो रही है या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बार बार आपको कहीं अगर सप्लाई करना है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो ये इसमें आएगा वेरिएबल। अब हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग। वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन द ओवरऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ कंसर्न. It is a difficult task. The reason is that the total current assets requirement should be forecasted in estimating the working capital requirement. और इसकी जो methods हैं, 6 methods are मेन 6 मेथड्स हैं, जैसे कैश फोरकास्टिंग मेथड, बैलेंस शीट मेथड, कैश फोरकास्ट करते हैं कितना होगा, देन बैलेंस शीट से फाइंड आउट करते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, देन परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड एंड रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। ये 6 मेथड हैं जो मेनली जो वर्किंग कैपिटल का फोरकास्टिंग किया जाता है उस समय इसको यूज किया जाता है। नाउ लेट्स सी मैनेजमेंट ऑफ कैश। कैश का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? वर्किंग कैपिटल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैश मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग द कैश फ्लोज, है ना, इसको कलेक्ट करना और मैनेज करना उसको, और it can be important for both individuals and companies. In business, it is a key component of company's financial stability. जो कैश है वो की फैक्टर होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जो प्रेजेंट करता है। फॉर इंडिविजुअल, कैश इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर financial stability, which also usually considered as a part of total wealth portfolio. In corporate, cash management, also often known as treasury management, because managers, corporate treasurers and chief financial officers are typically the main individuals responsible for overall cash management strategies, cash related responsibilities and stability analysis. नेक्स्ट जो पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल में, जो करंट एसेट्स में, वो है इन्वेंट्रीज। तो how to manage inventories? Inventory is a company's primary asset. It is a company's primary asset that is converted into sale revenue. Inventories के बेस पे ही प्रोडक्शन होता है, या इन्वेंट्रीज जो है, जो आपके पास स्टॉक रहेगा, अगर आप उसको डायरेक्टली, 2 तरह के होते हैं, एक तो या तो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट
को फिर सेल किया जाता है, या फिर डायरेक्टली मतलब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को लाते हैं और फिर उनको बेचा जाता है। तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, सेल्स रेवेन्यू में। देन रेट एट विच ए कंपनी सेल्स एंड रिप्लेनिश इट्स इन्वेंट्री इज ए मेजर ऑफ इट्स सक्सेस। और ये कंपनी का मेजरमेंट होता है सक्सेस का। इन्वेंटर्स ऑल्सो कंसिडर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेट टू बी एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सेल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट जो है वो इंडिकेशन होता है स्ट्रेंथ ऑफ सेल्स का, एंड हाउ एफिशिएंट द कंपनी इज इन इट्स परचेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये भी शो करता है। लो इन्वेंट्री मीन्स दैट द कंपनी इज इन डेंजर ऑफ लूजिंग आउट ऑन सेल, बट excessively high inventory levels could be a sign of wasteful use of working capital. So a significant part of the working capital is of any company is tied up in inventory. Its proper management is essential for business. Then management of receivables. Accounts receivable are revenue due what customer and debtors owe to a company for past sale. कंपनी ने जितना सेल किया है उसके बेस पे ही रिसीवेबल्स का अकाउंट्स होता है, और वो उनको पे करना रहता है डेटर्स को, और बिल्स रिसीवेबल जिनका है उसके ऊपर हमको कैश रिसीव हो सकता है। ए कंपनी मस्ट कलेक्ट इट्स रिसीवेबल्स इन ए टाइमली मैनर सो दैट इट कैन यूज दोज फंड्स टू मीट इट्स ओन डेब्ट्स एंड ऑपरेशनल कॉस्ट और जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको पे करने के लिए यहाँ पर भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जब हम रिसीव कर पाएंगे तभी तो पे कर पाएंगे। Accounts receivable appear an asset on a company's balance sheet, but they do not become assets until they are collected. One assets तब तक नहीं होते जब तक कि उनको कलेक्ट नहीं कर लिया जाता। Day sales outstanding तो यहाँ पर ये जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे, ये अब हम देखते हैं कि कैश का मैनेजमेंट कैसे होता है। कैश मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग कैश फ्लो। ये मैंने बताया। उसी तरह से इन्वेंट्री का मैनेजमेंट होता है, जो कि ये मेजर पार्ट है वर्किंग कैपिटल का। एंड लो इन्वेंट्री मीन्स दैट द कंपनी इज इन डेंजर पोजिशन, है ना, डेंजर में होती है। लो इन्वेंट्री अगर है उसके पास तो वो डेंजर पोजीशन होता है, शो करता है उसका। और हाई इन्वेंट्री लेवल जो होते हैं वो वेस्टफुल ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं वेस्टफुल यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। सिंस ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज एन कंपनी इज टाइड अप इन इन्वेंट्री, इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ए बिजनेस। ठीक है। अब रिसीवेबल्स का जो मैनेज होता है कि अकाउंट्स रिसीवेबल ये कहाँ से होते हैं, व्हाट कस्टमर एंड डेटर्स ओ टू ए कंपनी फॉर पास्ट सेल्स। कंपनी को जो कंपनी ने जो उनको प्रोडक्ट या जो भी मटेरियल बेचा था उसका पास्ट में मतलब बेचा था, उसको अभी हम उसको रिसीव करना है। ए कंपनी मस्ट कलेक्ट इट्स रिसीवेबल्स इन ए टाइमली मैनर, है ना, ताकि जब रिसीवेबल्स फंड कलेक्ट हो जाएगा तभी तो कंपनी अपने डेट्स को और ऑपरेशनल कॉस्ट को पे कर सकेगी।
और जो इसलिए यहाँ पर डेज का बहुत पर्टिकुलर डेज पे ध्यान दिया जाता है कि जो रिसीवेबल्स हैं उसके डेज कम होने चाहिए एंड पेमेंट के डेज ज़्यादा होने चाहिए. एंड द मैट्रिक रिवील्स द एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ ए कंपनी टेक्स टू कलेक्ट सेल्स रेवेन्यू. Let's see how is the management of payables. How can we do the management of payables? Accounts payables in the amount that a company must pay out over the short term and is a key component of working capital management. And the company's endeavor to balance payments with receivables to maintain maximum cash flow. कंपनी जो पेमेंट होते हैं, पेमेंट देना होता है, उसको डिले करती है एज लॉन्ग एज रिजनेबली ये पॉसिबल हो उतने दिन तक वो डिले करती है. पेमेंट पहले नहीं करती है, पहले वो पेमेंट को कलेक्ट करती है. ठीक है, तो ये क्या है, विद द गोल ऑफ मेंटेनिंग पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग व्हाइल sustaining goods relationship with supplier and creditors. And ideally a company's average time to collect receivables is significantly shorter than its average time to settle payables. So thank you very much.